डॉली खन्ना जी एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। उन्होंने प्रकाश पाइप में खरीदे 3.79% के स्टेक और उसी तरीके से मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल ये भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। इन्होंने भी इसी कंपनी में 2.5% का स्टेक खरीदा। अब क्यों कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, ये भी समझेंगे। और देखिए तो डॉली खन्ना जी ने इस कंपनी में 2021 में इन्वेस्टमेंट किया था 1.39% इस कंपनी में और अब ये बढ़ा के उन्होंने कर दिया है 3.79%। मतलब हम लोग देखें तो लास्ट 2 सालों में कंपनी में कंटिन्यू उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल। अब देखिए तो आज जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो है सिर्फ 1100 करोड़ और कंपनी की जो कॉम्पिटिटर है जो सबसे बड़ी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सुप्रीम इंडस्ट्री उसकी वैल्यूएशन है 57,000 करोड़। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी है कंपेयर करें हम लोग। अब कंपनी करती क्या है, प्रकाश पाइप्स इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स प्रोडक्ट्स में और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में। मतलब ये 2 सेगमेंट में काम करती है। एक तो पीवीसी पाइप्स बनाती है, उसके जो फिटिंग्स है वो बनाती है और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी इतने सारे सेगमेंट के पाइप्स बनाती है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कंपनी जो एफएमसीजी है, एफएमसीजी मार्केट में फूड्स एंड बेवरेजेस और अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी को पैकेजिंग सर्विसेज देते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंपनी को 61.24% का जो रेवेन्यू है वो अपने पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट से आता है। वहीं कंपनी को पैकेजिंग से 38.76% का रेवेन्यू आता है। क्लाइंट की बात करें पैकेजिंग सर्विसेज में तो पतंजलि, डाबर, रुचि सोया, डायमंड, हल्दीराम, बीकाजी ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की। तो यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कंपनी को 54% का रेवेन्यू आता है, दिल्ली एनसीआर से 28%, हरियाणा से 14% और पंजाब और हिमाचल से 4%। मतलब टोटल 100% जो कंपनी को रेवेन्यू आता है यहां से हम लोग देखें तो इतने सेगमेंट से आता है। अभी कंपनी का जो अप्रॉक्स मार्केट शेयर है दूसरी कंपनी के साथ हम लोग देखें तो यहां पे देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री के बाद 12 से 14%, आशीर्वाद पाइप्स के साथ 10 से 12%, एस्ट्रॉल पाइप के साथ 8 से 10%, फिनॉक्स के साथ 7 से 9%, प्रिंस पाइप्स के साथ 6 से 8% और प्रकाश पाइप के साथ 3 से 5% का मार्केट शेयर है नॉर्थ इंडिया में। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो परफॉर्मेंस है प्रकाश पाइप की काफी बेहतर है। मार्जिन के सेगमेंट में बात करें तो ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन में नेट मार्जिन कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखें तो कंपनी ने अपने कॉस्ट को अच्छी तरह से मैनेज किया है। अगर यहाँ देखें मैन्युफैक्चरिंग में तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है कंपनी का वो एक्सपेंस होता है रॉ एंड मटेरियल्स पे और रॉ मटेरियल्स के जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी मार्जिन है वो भी बढ़ेंगी। बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी हर 2 साल में अपने प्रॉफिट को डबल कर रही है। हम लोग देखें तो 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 25 करोड़, 2022 में उन्होंने उसको कर दिया 47,000 करोड़ और 2024 में कर दिया 90 करोड़। तो हम लोग ये देखें तो कंपनी कंटिन्यू 2 साल में अपने प्रॉफिट को डबल कर रही है और लास्ट 5 साल में कंपनी का जो सेल है वो 13% सीआर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। लास्ट 5 साल में जो कंपनी के शेयर प्राइस ने 700% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 साल में 234% का और लास्ट 1 साल में 68% का। बात करते हैं फ्यूचर प्लानिंग की। पीवीसी पाइप्स ऑन फिटिंग्स। अब यहां पे देखें तो कंपनी और अपग्रेड करना चाह रही है अपने आप को और फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स और फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को भी सर्व करना चाहती है आगे। हम लोग ये देख सकते हैं। और कंपनी जो अपनी कैपेसिटी है वो 36,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना चाहती है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट में जो फ्यूचर का प्लान हम लोग देखें तो कंपनी एक्सपांड कर रही है अपने आप को और ऐड कर रही है सीपीवी एंड यूपीवीसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और इंक्रीज कर रही है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू प्रोडक्ट जो ड्रम यूज होते हैं मोस्ट ऑफ क्रूशियल्स फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और फ्रूट प्रोसेस रखने के लिए। तो उस ड्रम सेगमेंट में भी अभी कंपनी अपने आप को एंटर कर रही है। वहीं बात करें पैकेजिंग की तो पैकेजिंग में आज कंपनी 19,200 मेट्रिक टन का पैकेजिंग सर्विसेज दे रही है और आने वाले 2 साल में कंपनी एक्सपांड करेगी इसको 36,000 मेट्रिक टन तक। मतलब ऑलमोस्ट डबल करने की कोशिश कर रही है कंपनी और अपना परफॉर्मेंस है वो नई मशीनरी बाई करके वो अपने परफॉर्मेंस को और बढ़िया करना चाहती है कि वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग सर्विस दे सके। अभी डिमांड ड्राइव देखें तो अलग अलग चीजें हैं जो पाइप सेगमेंट को एक डिमांड ड्राइव दे रही हैं। देखें तो वाटर सप्लाई एक हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, हाउस जो बन रहे हैं वो हो गया जिसमें पाइप्स लगते जा रहे हैं कंपनी के, इरिगेशन हो गया जो एग्रीकल्चर में पाइप्स लग रहे हैं वो हो गया, जो हाउसेस बन रहे हैं उसमें जो पाइप्स लग रहे हैं वो हो गया। तो डिमांड कंटिन्यू इंक्रीजिंग है और इसी सब सेगमेंट में 80% तक पाइप्स यूज होते हैं। गवर्नमेंट का भी जो एक इनिशिएटिव है जैसे जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब चीज से भी डिमांड बढ़ रही है। जल जीवन मिशन, ये सब चीज से भी डिमांड बढ़ रही है। देखिए तो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे लोग धीरे धीरे
शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी डिमांड पाइप्स की इंक्रीज हुई है। रेलवे में पाइप की डिमांड इंक्रीज हुई है, अर्बन एरियाज में पाइप्स की डिमांड इंक्रीज हुई है, उनके कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे पाइप की डिमांड इंक्रीज हुई, तो यहाँ से कंटिन्यू डिमांड बढ़ रहा है। और देखिए तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उससे भी मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक्स है, जो डिजाइनिंग है, वो सब चीज़ों पे कंपनी ध्यान दे रही है, जिसमें पीवीसी पाइप्स की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ रही है और जो उसकी कॉस्ट है वो भी कम होती जा रही है। और अभी पीवीसी पाइप्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट को कम तकलीफ दे। इसके पहले लोग देखते थे कि लोखंड की पाइप यूज होती थी और उसमें जंग लग जाते थे, जिसकी वजह से हमेशा पाइप चेंज करना होता था और पानी की क्वालिटी भी उससे इफेक्ट होती थी और एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट होता था। तो आज वो चीज़ें नहीं है, एक इको फ्रेंडली एक पाइप्स हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखें तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पे अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गति शक्ति प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब चीजें हैं जो पीवीसी पाइप्स को डिमांड ड्राइव कर रही हैं। अब ये जो पीवीसी पाइप है, ये जो सेगमेंट है, ये 2025 में 10 से 15% सीजीआर से ग्रो होगा और आगे 2030 तक ये 5.81% सीजीआर से ग्रो होता रहेगा। 2024 से लेकर 2030 तक एक ऐसा एस्टिमेट है। अब तक हमने बात की पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स की, अब बात करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की। पैकेजिंग इंडस्ट्री भी एक डिमांड ड्राइव कर रही है, अडॉप्ट कर रही है नए इन्वेंशन को, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को, और एक्सपांड कर रही है अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को, पैकेजिंग मार्केट्स को। अब देखें तो लास्ट एक साल में जो फिल्म्स हैं जिससे पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसकी डिमांड 10% से बढ़ी है। अर्बन एरियाज में लोग देखें तो जिस तरीके से ऑनलाइन प्रोडक्ट बढ़े हैं वहां पे डिमांड बढ़ रही है। हर लोग आज अपने घर पे प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करवा रहे हैं, तो वो सब भी देखें तो कंटिन्यू डिमांड बढ़ रही है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे एफएमसीजी जो मार्केट है वो ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। इंडिया फूड एंड ग्रोसरी मार्केट में वर्ल्ड का 6वां सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पे देखें तो 70% जो सेल्स है वो रिटेल सेगमेंट से होती है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वर्ल्ड का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल्क का, वो भारत है। पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है पैकेजिंग स्टाइल्स में, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और डिजाइनिंग में, अडॉप्ट कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी को, जिससे आगे की ग्रोथ अच्छी रहे और उनका जो मार्जिन है वो भी बढ़िया रहे। अब यहाँ पे देखें तो ये जो इंडस्ट्री है ये भी डबल डिजिट ग्रोथ से ग्रो करेगी। 2025 में 10 से 12% सीजीआर से ग्रो करेगी पैकेजिंग इंडस्ट्री। भारत है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्ट एंड ग्रोइंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मार्केट है। जिस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहे हैं, जो क्वालिटी है लाइफ वो इंक्रीज हो रही है, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज करना लोग चालू कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है। और जो पैकेजिंग एस्टिमेट है कि ये ग्रो होगा 12 से 13% लास्ट आने वाले 5 सालों मतलब 2030 तक। और यहाँ पे देखें तो बड़ी कंपनी जैसे एफएमसीजी, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, ये सब इंडस्ट्री सपोर्ट करेंगी इस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को। कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने जस्ट 42 करोड़ रुपए का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। कंपनी करती है 2 सेगमेंट में काम, एक तो पाइप्स एंड फिटिंग्स में और एक पैकेजिंग में। यहाँ पे देखें तो पाइप्स एंड फिटिंग, यहाँ पे भी कंपनी नॉर्थ इंडिया में मार्केट लीडर है, 3 से 5% का स्टेक है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू हर 2 साल में डबल हो रहा है। मतलब एक अच्छी चीज़ है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है, एक वो बढ़िया चीज़ है। और उसके बाद देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन आज सिर्फ 11,000 करोड़ है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है 500 के नजदीक में चल रहा है। जरूर इस मार्केट में, गिरे हुए मार्केट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जरूर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इस कंपनी में। और आगे किस तरह से ग्रोथ होगा, जैसे कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। मतलब यहाँ पे देखें तो जो इंडस्ट्री है पीवीसी पाइप्स का, ये भी बढ़ रहा है, पैकेजिंग है ये भी बढ़ रहा है। कंपनी 181 कस्टमर्स को पैकेजिंग सर्विसेज दे रही है, ये भी बढ़ रहा है। और कंपनी के जितने भी मेजर बड़े प्लेयर है वो सबको सर्विस दे रही है। तो आगे भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा दिख रहा है मुझे। और मैं जरूर इस प्राइस में जो 500 के नजदीक में चल रहा है, मैं जरूर इस पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही लें। नमस्कार, धन्यवाद।